नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर के योगदान की बात करने वाले हैं। आज मैं ऐसे नायक की कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ जिसे इतिहास में भुला दिया गया। आज हम उसे याद करने वाले हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत जो है वो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से होती है। दरअसल उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने अपने 3 पुत्रों महाराणा प्रताप, जगमल और शक्ति सिंह में से जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जगमल महाराणा प्रताप से छोटे थे, उसके बावजूद उदय सिंह अपनी रानी के कहने पर जगमल को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। हालांकि वहां के जो अन्य सामंत थे वो महाराणा प्रताप को शासक बनते हुए देखना चाहते थे। अब स्थिति कुछ ऐसी बनी कि उदय सिंह की मृत्यु होती है और उदय सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो रखा होता है दाह संस्कार के लिए, लेकिन जगमल और शक्ति सिंह जो है वहां पर उपस्थित नहीं थे। और इसीलिए उस समय जो वहां के राजपुरोहित हुआ करते थे वो, और साथ ही साथ जो है राजा राम शाह तोमर, बेसिकली राजा राम शाह तोमर के 3 पुत्र थे, शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। शालीवाहन जो है वो महाराणा प्रताप के बहनोई थे। इस नाते जो है वो राजा राम शाह तोमर और महाराणा प्रताप एक तरह से रिश्तेदार थे। राजा राम शाह तोमर भी वहाँ उपस्थित थे, अन्य राजपुरोहित थे और अन्य भी जो है जो सामंत थे। इन सब लोगों के दबाव डालने पर महाराणा प्रताप उदय सिंह के दाह संस्कार को तैयार हो जाते हैं। और चूंकि महाराणा प्रताप उदय सिंह का दाह संस्कार करते हैं, इस नाते अब वो राज्याभिषेक के लिए जो है उनको ही चुना जाता और फिर जो है वो मेवाड़ के वो शासक बनते हैं। ये भी मनहर चौहान ने जो है अपनी पुस्तक हल्दी घाटी में ये लिखा है कि जैसे ही जो है महाराणा प्रताप को शासक चुना जाता है, जगमल और शक्ति सिंह जो है बहुत क्रोधित होते हैं। उस समय महाराणा प्रताप राजपुरोहित के पास जाते हैं और उनके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी शक्ति सिंह जो है वहां आते हैं और शक्ति सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई करते हैं। जब राजपुरोहित रोकते हैं, शक्ति सिंह नहीं रुकते, और जब शक्ति सिंह नहीं रुकते तो राजपुरोहित बीच में आ जाते हैं और शक्ति सिंह की तलवार जो है राजपुरोहित को लगती है और राजपुरोहित जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। शक्ति सिंह जो है बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि राजपुरोहित की हत्या अपने आप में जो है ब्रह्म हत्या का पाप जो है होता है। उस जमाने में बहुत इन चीज़ों को माना जाता था। और फिर शक्ति सिंह जो है अपने भाई जगमल के साथ जो है वहाँ से पलायन कर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और अकबर के पास पहुँचते हैं और अकबर जो है उनको शरण देता है। खैर, ये तो कहानी हुई महाराणा प्रताप के प्रारंभिक दिनों। अब हम राजा राम शाह तोमर पर लौट कर आते हैं। देखिए, इस कहानी के नायक राजा राम शाह तोमर ग्वालियर के नरेश विक्रमादित्य के पुत्र थे। राजा मान सिंह तोमर के वे पौत्र थे। विक्रमादित्य राजा मान सिंह तोमर के पुत्र थे और विक्रमादित्य के पुत्र हुए राजा राम शाह तोमर। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था और इस पानीपत के युद्ध में ही विक्रमादित्य की मृत्यु होती है, विक्रमादित्य शहीद होते हैं। उस समय राजा राम शाह तोमर की उम्र केवल और केवल 12 वर्ष थी। मुगलों के द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया जाता है और राजा राम शाह तोमर अपने परिवार के साथ चंबल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है विचरण कर रहे होते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है रह रहे होते हैं। यहाँ हम देखें अगर तो राजा राम शाह तोमर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप दोनों के बीच काफी समानता इस मायने में दिखाई देती है कि आगे आने वाले 18 वर्षों तक राजा राम शाह तोमर भी अपनी रियासत, अपने ग्वालियर के किले को हासिल करने के लिए, ग्वालियर की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, जिस प्रकार मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। इनके 3 पुत्र, राजा राम शाह के 3 पुत्र थे, शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, और उनके पौत्र थे बलभद्र। इस परिवार की तीनों पीढ़ियां हल्दी घाटी के युद्ध में काम आई। जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ तो हल्दी घाटी के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले राजा राम शाह तोमर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को संदेश भिजवाया कि इस युद्ध में मैं आपके साथ हूं। महाराणा प्रताप ने अन्य राजपूत राजाओं को भी संदेश भिजवाया था कि आप जो है इस युद्ध में हमारा साथ दें, लेकिन अधिकांश राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया
राजा राम सिंह शाह तोमर अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया और उन्हें संदेशा भिजवाया कि मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपना एक हाथी राम प्रसाद भी जो है वो मेवाड़ भेजा। राम प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि इस तरह की शारीरिक क्षमता वाला जो है, इस तरह के विशालकाय शरीर वाला जो है हाथी उस समय पूरे भारत में नहीं था। जब राजा राम शाह तोमर जो है, जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है, राजा राम शाह तोमर जो है वो अपने तीनों पुत्रों, अपने पौत्र और साथ ही साथ जो है अपने कम से कम 300 सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचते हैं। पूरे युद्ध की रणनीति तैयार होती है और उस युद्ध की रणनीति में जो है ये निर्णय लिया जाता है कि सेना को जो है 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। दाहिने हिस्से का नेतृत्व जो है वो राजा राम शाह तोमर को ही सौंपा जाता है। बाएं हिस्से का नेतृत्व जो है वो मान झाला करते हैं और बीच में जो है बीच के हिस्से का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप करते हैं। 18 जून 1576 को जब युद्ध की शुरुआत होती है, सबसे पहला आक्रमण ग्वालियर की इस टुकड़ी ने ही किया था। सबसे पहले राजा राम शाह तोमर और उनके 3 पुत्रों क्रमशः शालिवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह और उनके पौत्र बलभद्र, इन लोगों ने ही जो है लड़ाई की शुरुआत की थी। बदायूं ने लिखा है कि उस समय राजा राम शाह तोमर और उनकी टुकड़ी इस तरीके से मुगल सेना को जो है रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो आज ही युद्ध जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन तभी मान सिंह और सलीम जो इस युद्ध में अकबर की ओर से जो है वो भाग ले रहे थे, मान सिंह ने जो है, मान सिंह चूंकि जो है मान सिंह राजपूत थे तो उन्हें राजपूतों के लड़ने की शैली का पता था, अंदाजा था, और उन्होंने जो है राजा राम शाह तोमर को जो है वो अपने 3 पुत्रों से जो है अलग किया और पूरी तरह से, चूंकि इस पूरे जो है युद्ध में मुगल सैनिकों की संख्या जो है 40,000 थी, जबकि जो राजपूत सैनिक थे उनकी संख्या केवल और केवल 22,000 थी। इस तरह से सैनिकों की संख्या के मामले में जो है मुगल कहीं ना कहीं एक एडवांटेज की स्थिति में थे। मान सिंह ने अपनी एक पूरी टुकड़ी जो है वो राजा राम शाह को जो है अलग थलग करने में लगा दिया और किसी तरह से जो है राजा राम शाह को अलग थलग करने में वो सफल हो गए। धीरे धीरे करके जो है राजा राम शाह अपने पुत्रों से अलग हो गए और राजा राम शाह को जो है वो मार डाला गया। उनके पुत्र जो है राजा राम शाह की तरफ भागते हैं, लेकिन पुत्रों के उनके बचाने से पहले ही वो जो है मारे जाते हैं। इसी तरह से जो है एक पूरी टुकड़ी को, फौज की एक पूरी टुकड़ी को जो है वो इन 3 पुत्रों की तरफ लगा दिया जाता है, उनके पौत्र की तरफ लगा दिया जाता है और हल्दी घाटी के युद्ध में जो है वो इनको ये भी शहीद हो जाते हैं। इस तरह से एक परिवार की 3 पीढ़ियां, पिता, पुत्र और पौत्र, 3 पीढ़ियां जो है इस युद्ध में काम आती हैं, इस युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। पूरे भारतीय इतिहास में इस तरह के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। इस तरह के वीरों को इतिहास में वो सम्मान नहीं दिया गया, इतिहास में वो सम्मान इन्हें प्रदान नहीं किया जा सका जिसके ये हकदार थे। इस तरह के वीरों को हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से, जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगलों को धूल चटाई। इस तरह उस पूरे युद्ध में शालिवाहन के 2 पुत्र श्याम सिंह और मित्रसेन, ये दोनों केवल जीवित रह पाते हैं। इस तरह ग्वालियर को स्वतंत्र कराने का सपना और राजा राम शाह तोमर ने देखा था, लेकिन वो सपना जो है उनका अधूरा ही रह जाता है। जिस तरह मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का सपना जो है वो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का अधूरा रह जाता है। तो ये एक कहानी राजा राम शाह तोमर, ग्वालियर के शासक राजा राम शाह तोमर की कहानी थी। इसी तरह के कई सारे हमारे जो इतिहास के नायक हैं जिनको इतिहास में वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया, हम उन्हें याद करके उन्हें एक सम्मान देने की कोशिश करते हैं। इस तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज इस कहानी तक।
अगले वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।